सभी को लगा कि यह एक बड़ा चमगादड़ है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका मानवीय चेहरा। रात में वह चुपचाप एमी संप्रदाय की महिला शिष्यों के शिविर में घुसा, उनके सामने मंडराता रहा और जल्द ही उनके अलाव को बुझा दिया। महिला शिष्याएं चिल्लाने लगीं। उन्हें लगा कि आसपास कुछ अशुभ है। अजीब बात यह थी कि अपनी विचित्रता के बावजूद उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उन्हें परेशान करता रहा। इससे महिला शिष्याएं सोने से डरती थीं, लेकिन अगली सुबह एक बड़ी बहन के चेहरे पर एक चमगादड़ चित्रित मिला। इससे सभी डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वह उनके चेहरे पर चित्र बना सकता है तो उन्हें मारना भी आसान होगा। इससे सभी और भी घबरा गए। गुरु ने कहा कि यह सिर्फ दानव पंथ है जो उन्हें डराने आया है। बाद में वे आगे बढ़े, लेकिन रात में सभी शिष्य अभी भी सोने से डरते थे। वे सतर्कता से चारों ओर देखते रहे। अगली सुबह महिला शिष्याएं भयभीत हो गईं जब उन्होंने देखा कि वह हर दिन ध्वज स्तंभ पर उल्टा लटक कर सोता है। इस अजीब व्यवहार ने एमी की महिला शिष्याओं को डरा दिया। यह देखकर डिंग मिंजुन ने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन वह आसानी से हार गया। उस व्यक्ति को महिला शिष्याओं के सामने आत्मविश्वास से घूमते दिखा गया और थोड़ी देर में उसने एक शिष्या को पकड़ लिया। यह देखकर गुरु ने तुरंत पीछा किया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वह चट्टान से कूदकर गायब हो गई। जब गुरु शिष्या के पास लौटी, उसने शिष्या को वापस फेंक दिया था, लेकिन उसका खून चूस लिया गया था। गुरु ने जल्दी से सबको बताया कि वह दानव पंथ के 4 धर्म राजाओं में से एक शुद्ध अनुग्रह राजा है और शिष्यों को सावधान रहने को कहा। इसके बाद वे गुआंगमिंग पीक की ओर बढ़े, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए जब उन्होंने देखा कि वुडांग को 6 स्ट्रोक के कारण प्रसिद्ध संप्रदाय ने घेर लिया था। जैसे ही शिष्य मदद करने जा रहे थे, उन्हें विनाश गुरु ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट में वुडांग का बहुत ऊंचा स्थान है, अगर हम मदद करने दौड़ेंगे तो यह उनके लिए अपमानजनक होगा। उन्होंने सोचा ये साधारण दानव शिष्य हैं, पर अगले ही पल वे हवा में उड़ गए और फिर तेजी से जमीन पर गिर पड़े। अचानक चारों ओर तेज हवा का झोंका उठा जो 6 नायकों में से 2 की ओर बढ़ा। यह देखकर 6 नायक और चिंग अंकल ने हाथ मिलाया। फिर एक विशाल बवंडर आया और एक ही चाल में दानव शिष्यों को हरा दिया। तभी उन्हें कोंग तोंग गुट से मदद का संदेश मिला और वे तुरंत वहां पहुंचे। दरअसल कोंग तोंग गुट पंच तत्व ध्वज से युद्ध कर रहा था। यह देखकर एमी गुट तुरंत आगे बढ़ा और उनके आने से युद्ध का पासा पलट गया। पंच तत्व ध्वज ने देखा कि वे हार रहे हैं, तो जल्दी से जल और अग्नि ध्वज को मुख्य मंच की रक्षा के लिए वापस बुलाया। हर बार रुइजिन ध्वज को 6 गुटों ने घेरा और जब वे आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे तो विनाश गुरु ने नेता का हाथ काट दिया और पूछा क्या वह हार मानेगा। लेकिन नेता कठोर था। उसने विनाश से कहा दिवा स्वप्न न देखे। विनाश गुरु ने एक ही वार में दोनों के हाथ काट दिए, फिर कहा दानव संप्रदाय छोड़ दो तो जीवन बख्श दूंगा। पर उन्होंने नहीं सोचा था कि ये दानव शिष्य मरने को तैयार थे और एक साथ मिंग संप्रदाय का मंत्र जपने लगे। जब विनाश ने उनके अंग काटने का आदेश दिया, तभी पीछे से वूजी ने उसे रोक लिया। उसने पूछा तुम भिक्षु होकर इतने क्रूर और निर्दयी क्यों हो। विनाश ने कहा ये सब दुष्ट विधर्मी हैं, इन्हें दंड देना क्रूरता नहीं है। वूजी ने कहा ये सभी एकमत हैं और मृत्यु को स्वीकार करते हैं, ये दुष्ट विधर्मी कैसे हो सकते हैं। पास खड़े डिंग बिंगजुन को वूजी का अपने गुरु से भिड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने एक थप्पड़ मारा। अचानक वूजी की शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा से वह उड़ गया। फिर वूजी दानव शिष्यों का इलाज करने लगा। परेशानी से बचने के लिए वूजी ने अपनी असली पहचान नहीं बताई। उसने रुइजिन को बताया कि वह जेंग अन्यू है। उसके पास अद्भुत मार्शल आर्ट कौशल था, लेकिन विनाश गुरु ने उसे मार्शल आर्ट न जानने वाला बेकार समझा और धमकी दी कि अगर वह 3 थप्पड़ झेल ले तो वह इन प्रसिद्ध शिष्यों को छोड़ देगा। वूजी की सहमति का इंतजार ने एक थप्पड़ से उसे उड़ा दिया। विनाश गुरु ने सोचा कि अब वूजी उसकी ताकत समझ गया है, निश्चित रूप से फिर मजबूत नहीं होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वूजी फिर उसके सामने आएगा और विनाशक को उसे दूसरा थप्पड़ मारने देगा। इससे विनाशक गुरु क्रोधित हो गए। पास के प्रसिद्ध शिष्यों ने वूजी को समझाया कि उन्हें व्यर्थ में मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वूजी ने दूसरा थप्पड़ लेने पर जोर दिया। इससे विनाशक ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक ही थप्पड़ में वूजी को पहाड़ पर पटक दिया। जब सभी ने सोचा कि वूजी खत्म हो गया है, उसने अचानक खुद को उठाया और 9 यांग दिव्य कौशल से अपने घाव भरने लगा। थोड़ी ही देर में घाव भर गए। वह विनाशक गुरु का तीसरा थप्पड़ लेने को तैयार था। अचानक जंगली राजा प्रकट हुआ। वह वूजी के बदले तीसरा थप्पड़ लेने को तैयार था, लेकिन इज्जत खोने वाला विनाशक वूजी को जाने नहीं दिया। यह देखकर जंगली राजा ने संकेत दिया। चारों ओर बाज आ गए। उसने विनाशक को चेतावनी दी कि अगर वह इस बच्चे को चोट पहुंचाएगा तो सभी उसके साथ दफन होंगे। विनाशक गुरु ऐसी धमकी से नहीं डरेंगे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और वूजी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था जब वह वूजी को मारने वाला था, वूजी की आंतरिक शक्ति ने उसे उछाल दिया। यह देखकर वूजी ने जल्दी से विनाशक की दया के लिए धन्यवाद दिया। इससे विनाशक गुरु को उसे जाने देना पड़ा। फिर जंगली राजा जूएर और वूजी को ले गया। दरअसल जूएर जंगली राजा की बेटी थी जो उसके उपपत्नी से शादी करने पर नाराज थी और उसने जानबूझकर उसे मार डाला। जब जंगली राजा अपनी बेटी को मारने वाला था, अचानक फू राजा प्रकट हुआ और उसे ले गया। यह देखकर दोनों ने जल्दी से उनका पीछा किया, लेकिन उनका हल्का कौशल फू राजा को पकड़ नहीं सका। जंगली राजा ने हार मान ली। वूजी को अकेले पीछा करना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे एक भिक्षु ने कपड़े की थैली में पकड़ लिया। फिर वह वूजी को गुआंगमिंग चोटी पर ले गया। उसने उस आदमी की गर्दन काट ली और धीरे धीरे उसका खून चूस लिया। जब फू राजा ठीक हुआ, उसने यांग जू को परेशान करना शुरू किया। अचानक कुछ लोग हरकत में आ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था जब वे आंतरिक शक्ति के लिए लड़ रहे थे, अचानक एक भिक्षु प्रकट हुआ और उन्हें घायल कर दिया। फिर भिक्षु श्री लेंग पर हमला करना चाहता था। यांग जू ने जल्दी से अपने शरीर से हमला रोका और भिक्षु को एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह देखकर सभी ने जल्दी से अपने घाव भरने के लिए कौशल लगाया। यांग ज्यू हैरान था कि युआन जेन भिक्षु गुआंगमिंग चोटी पर कैसे आया, लेकिन
लेकिन उन्हें नहीं पता था। युआन जेन ने कहा कि वह प्रसिद्ध संप्रदाय के गुप्त मार्ग से आया था, लेकिन वे नहीं मानते कि युआन जेन को गुप्त मार्ग का पता था। और जो उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यजनक लगा, युआन जेन ने कहा कि उनके नेता यांग। जैसे ही वे बात कर रहे थे, राजा फू अचानक दौड़ा और युआन जेन को थप्पड़ मारा, लेकिन खुद भी प्रेत ध्वनि उंगली से मारा गया। हथेली में घायल युआन जेन जल्दी से बैठ गया घाव ठीक करने। तभी भिक्षुओं ने वू जी को याद किया। उन्होंने वू जी से युआन जेन को मारने को कहा, पर वू जी हमला नहीं कर पाए। भिक्षु के सुझाव पर वू जी पहले युआन जेन के मर्म बिंदुओं पर हमला करने को राजी हुए, लेकिन जब वू जी हमला करने वाले थे, युआन जेन ने अचानक वू जी पर हमला कर उन्हें दूर फेंक दिया। ये हुई युआन जेन की शक्ति वापस आ गई। इन लोगों को स्पष्ट मौत देने के लिए उसने सबको बताया कि वह शाओलिन से नहीं थी। भिक्षु बनने से पहले उसे चेंग कुन कहा जाता था और गुरु की पत्नी उसकी बहन थी। वे बचपन से दोस्त थीं, लेकिन बहन के माता पिता ने उसकी शादी यांग डिंगटियन से तय कर दी। लेकिन बहन को पता नहीं था कि यांग डिंगटियन मार्शल आर्ट का दीवाना था। वह पूरा दिन मार्शल आर्ट में लगा रहता और बहन की उपेक्षा करता। धीरे धीरे बहन फिर से यांग कुन से मिलने लगी और वे मिंग संप्रदाय के गुप्त मार्ग पर मिलते, जिसे यांग डिंगटियन ने खोज लिया, जिससे वह मिंग संप्रदाय को मिटाने के लिए उसने अपने शिष्य शिए शून के परिवार को भी मारा। शिए शून ने खुद को बचाने के लिए हर जगह हत्याएं की और ये खून मिंग संप्रदाय के सिर पर आया। उसने सोचा बैग में सिर्फ एक साधारण लड़का है। जब लड़का पास आया, उसने उंगली से उसे उड़ा दिया, सोचकर लड़का मर जाएगा। पर जब वह यांग जियो को मारने वाला था, बैग फिर उड़ाया। युआन जेन को पीछे धकेला। फिर दोनों ने आंतरिक शक्ति की लड़ाई शुरू की। वू जी ने कियान कुन बैग तोड़ दिया और युआन जेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। युआन जेन ने देखा कि वह प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए जल्दी से भाग गया। लेकिन जब वू जी ने कमरे तक उसका पीछा किया तो युआन जेन गायब हो चुका था। वू जी ने जल्दी से चारों ओर खोजा, लेकिन पाया कि बू रिग्रेट उसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। वू जी ने उसे रोक लिया और पहचानने के बाद उसने बताया कि उसके पिता घायल हैं। यह सुनकर बू रिग्रेट यांग जियो को देखने दौड़ा। उसके जाने के बाद जियो झाओ ने देखा कि वू जी ने उसकी जान बचाई थी। उसने बिस्तर पर दबाया और एक गुप्त दरवाजा दिखा। दोनों गुप्त मार्ग में कूद गए, लेकिन देखा कि युआन जेन ने पत्थर से मार्ग को सील कर दिया था। इस स्थिति को देखकर दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन वहां हथियार और बारूद भरे थे। विस्फोट से बचने के लिए वे दीवार की ओर गए और अचानक एक अंधेरा कमरा मिला जहां यांग डिंगटियन अभ्यास करता था। तभी वू जी को जमीन पर एक चीरा मिला। जियो झाओ ने उसे बधाई दी और कहा कि यह सर्वोच्च मन पद्धति है, लेकिन वू जी को अजीब लगा क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं था। जियो झाओ ने अपनी उंगली खरोंची और खून लगाया, तब छोटे अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। बाद में जियो झाओ को यांग डिंगटियन का सुसाइड नोट मिला। उससे पता चला कि ब्रह्मांड की महान गति का अभ्यास करके ही पत्थर के द्वार को खोला जा सकता है। वू जी ने 9 यांग डिवाइन स्किल से कोशिश की, लेकिन असफल रहा। जियो झाओ ने वू जी को ब्रह्मांड के महान आंदोलन का अभ्यास करने को कहा। सब सोचते थे यह साधारण चीरा है, लेकिन जियो झाओ ने खून लगाया और ब्रह्मांड के महान आंदोलन की मानसिक विधि प्रकट हुई। अजीब बात यह थी कि जिस पहले स्तर को सीखने में दूसरों को 7 साल लगते थे, वू जी ने मिनटों में सीख लिया। फिर उसने दूसरे स्तर का अभ्यास शुरू किया और सिर्फ 2 घंटे में 7वें स्तर तक पहुंच गया। एकमात्र अफसोस यह था कि कुछ शब्द अभी भी समझ में नहीं आए। यांग डिंगटियन दंपति को दफनाने के बाद वू जी ने ब्रह्मांड की महान गति से पत्थर का द्वार खोला और तब तक 6 प्रमुख गुटों ने जैसे ही वे मिंगजियाओ के शिष्यों से निपटने वाले थे, व्हाइट ब्रो किंग अचानक प्रकट हुए। उन्होंने भीड़ को हटाया और तियानिन संप्रदाय मिंगजियाओ शिष्यों के सामने आ गया। इस विनाशकारी स्थिति को देखकर तियानिन संप्रदाय इस गंदे पानी में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन व्हाइट ब्रो किंग को परवाह नहीं थी और फिर उनके बीच भयंकर लड़ाई। लेकिन इस समय मिंगजियाओ 6 बड़े संप्रदायों का मुकाबला नहीं कर सकता था और अनजाने में उन्हें गुआंगमिंग 6 संप्रदाय दानव संप्रदाय को नष्ट करने वाले थे। व्हाइट ब्रो किंग सामने आए और अकेले 6 संप्रदायों को चुनौती दी। झांग सिक्सिया तुरंत आगे बढ़े। दोनों आगे पीछे लड़े। कुछ देर तक विजेता का पता नहीं चला। फिर वे आंतरिक शक्ति में भिड़े और अचानक दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। जब सभी उत्सुक थे कि कौन जीता कौन हारा, झांग सिक्सिया ने कहा कि वह एक कदम ज्यादा पीछे हटा था और आधा मूव हार गया। चौथे भाई की हार देखकर मो सेवेंथ तुरंत आगे बढ़े, इस बार हथियारों से लड़ने के लिए, लेकिन व्हाइट ब्रो किंग ने सीधे लोहे की छड़ तोड़ दी और फिर दोनों दोहरी लाठी वाले व्हाइट ब्रो किंग बहुत बहादुर थे, लेकिन अचानक मो सेवेंथ ने तीर चलाया जिसने उनका हथियार उड़ा दिया। व्हाइट ब्रो किंग ने जल्दी से ईगल क्लॉ तकनीक का उपयोग किया, लेकिन मो सेवेंथ का तीर उनके कंधे को भेद गया। फिर भी व्हाइट ब्रो किंग उसके गले पर रुके और एक हाथ से उसे एक तरफ धकेल दिया। इसी समय सोंग डेक्सिया ने व्हाइट ब्रो किंग को समझाना शुरू किया कि इस गंदे पानी में न पड़े, लेकिन व्हाइट ब्रो किंग का मन पक्का था। जब व्हाइट ब्रो किंग सोंग डेक्सिया से भिड़ने वाले थे,